हेलो, आज सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है और खास करके एमपी वालों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एमपी में भी बहुत टैलेंटेड मंत्री हैं और वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। इनका जन्म सीहोर के पास विदिशा में हुआ है, जो यहाँ पर 18 से 19 साल सीएम रहे हैं। ध्यान रखें, एक बार प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रुकना चाहिए और इस पर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 1 लाख से समथिंग जीते, 1 लाख से ऊपर थोड़े, और ये जीते 8 लाख से ऊपर। और इन्होंने भी सरकार 18 से 19 साल चलाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को बनाना चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे, बहुत अच्छा शासन चलाएंगे। और एमपी ने क्या नहीं दिया बीजेपी को अभी तक? क्या नहीं दिया? अगली बार जो थी पंचवर्षीय योजना, इससे पहले वाली पंचवर्षीय योजना, जिसमें 29 में से आपको पता 28 सीट थी। कितनी सीट थी भाई? 29 में से 28 सीट दी थी एमपी ने। कितनी सीट दी थी आप लोगों को? 29 में से 28 सीट कम नहीं होती है, ध्यान रखना। और इस बार 29 में से पूरी 29 सीट दी है। खून पसीना एक कर दिया एमपी ने। एमपी के बीजेपी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता भी हैं, घर घर जाके साइकिल से पर्चे बांटे, लोगों से मिले हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने प्रचार किया है, भूखे प्यासे प्रचार किया है। कौन के लिए? ओनली शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, और इनसे ऊपर नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि एक बार, इस बार हमारे एमपी से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए एक बार। इससे पहले वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भी आपने एमपी से 1-2 मंत्री नहीं बनाए बड़े बड़े लेवल पे। केंद्रीय मंत्री किसी को नहीं बनाया एमपी से। इतनी अच्छी सीट दी है, आपको जिता के दी है हम लोगों ने, एमपी वालों ने, सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी युवाओं ने, सभी बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है। और इस बार भी 29 में से 29 सीट आपको जिता के दी है। तो एमपी से कम 2 से 3 मंत्री आपको बनाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री में बैठाना चाहिए, और यहाँ पर ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। शिवराज सिंह चौहान जी को प्रधानमंत्री तो बनाना ही चाहिए, और नहीं बना पा रहे हो, आप नहीं बना सक रहे हो, तो ध्यान रखना कम से कम 2 से 3 मंत्री एमपी से केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब ध्यान है बीजेपी वालों को। एमपी के बीजेपी वाले को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को ये चीज ध्यान में है। मैं खुद भी बीजेपी वाला हूं और हमारे पिताजी की जिंदगी भी निकल गई बीजेपी में, हम भी बीजेपी वाले हैं। ध्यान रखना, पर ध्यान हमें ये भी है कि हमारे एमपी जब इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सीट आपको दे रहा है, तो यहाँ से भी आपको केंद्रीय मंत्री में 1-2 सदस्य को लेना चाहिए। और यदि और भी अच्छी बात है, यदि हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी को आप प्रधानमंत्री जी बना देते हो, तो यदि ये मेरी बात अच्छी लग रही हो आपको, तो इस बात को पूरे देश में फैलाना है अपन को, सभी लोगों को शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।